हाँ तो भाई आज इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब भाई प्रश्नवाचक वाक्य है क्या? ऐसे सेंटेंस जिनसे यस या नो या WH वर्ड के क्वेश्चन किए जाएं वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। दैट मीन्स कहा जा सकता है कि ऐसे वाक्य जिनसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तर पाने की आशा करे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब उत्तर पाने की आशा करने लगे, उम्मीद करने लगे, तो समझिए जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा वो इंट्रोगेटिव होगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो तरह से होते हैं भाई। एक आपका होता है यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन। दूसरा होता है WH वर्ड क्वेश्चन। यानी पहला जो सेंटेंस होगा वो यस या नो में उसका उत्तर दिया जाएगा। दैट मीन्स जो यस नो क्वेश्चन वाले वाक्य होंगे इसमें प्रारंभ में ही क्या शब्द मिलेगा, और जो WH वर्ड वाले जो प्रश्न होंगे, सेंटेंस होंगे, इसमें वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे। WH वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक, तो भाई इससे क्या होता है, वाक्य की प्रारंभ में क्या शब्द लगा रहता है। मतलब यस नो क्वेश्चन जो वर्ड होंगे, प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे, सॉरी जो वाक्य होंगे, इसमें प्रारंभ में ही क्या शब्द मिलेगा। लेकिन जो WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होंगे, वाक्य होंगे, उसमें क्या होता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितना कितनी, किसका किसकी, किसका या फिर किसकी, जिसका जिसकी, कहाँ, ये तीसरा, इत्यादि शब्द ये वाक्य के बीच में शब्द मिलेंगे। तो ये जो शब्द कहलाते हैं ये WH वर्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। मतलब वाक्य के बीच में ही ये शब्द हमको मिलेंगे। आज भाई कुछ WH वर्ड हैं, उनकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाएगी, क्या होगी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। WH वर्ड होते कौन कौन से हैं, थोड़ी उसके बारे में भी जान लेते हैं। WH वर्ड जो होते हैं
जैसे भैया होता है एक क्या शब्द, क्या की जो अंग्रेजी होती है व्हाट, कब, इसकी अंग्रेजी होती व्हेन, क्यों, इसको हम वॉइस प्रदर्शित करेंगे भैया, कहाँ, हियर, कौन सी, विच, विच, कितना कितनी, कितना और कितनी, जो कितना कितनी होता है, कितना एंड कितनी, इसके लिए हम हाउ मच, जो हाउ मच होता है इससे मात्रा का भाव बोध होता है, मात्रा का भाव यानी मात्रा को के लिए होता है, ये मात्रा के लिए मेजरमेंट की जाती है। एक होता है कितना कितनी, कितना एंड कितनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी, ये संख्या के लिए होता है, नंबर्स को अपियर करता है, ये संख्या के लिए होता है, मतलब इससे संख्या का भाव बोध होता है, इससे मात्रा क्वांटिटी पता चलता है। जैसे जिसका, जिसकी या जिसका, जिसका और जिसकी, इसके लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। और जो ये आपके भैया क्वेश्चन वर्ड होते हैं और बहुत सारे होते हैं, इतना ही सफिशिएंट है। आप तो नोट में डाल लेना भाई, नोट, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए, क्या शब्द आए, अभी हम बताएंगे ना क्या शब्द आए, तो रूल भाई लिखना है, रूल। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो उसको हम क्या कहेंगे, यस नो क्वेश्चन कहेंगे। तो यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए रूल है। रूल ये है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है, डू या डज ही आएगी। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑब्जेक्ट प्लस OW अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये आपके यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा तो उस वाक्य को ट्रांसलेट करने का ये नियम है। तो वांट टू बी नोटेड, उनको नोट करिए। एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है। भैया टेंस तो हमें पता है, चल रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा सेंटेंस है, कैसा है, इंट्रागेटिव है। इंट्रागेटिव तो वाक्य की प्रवृत्ति को देखते हुए वाक्य को ट्रांसलेट कर दो, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। लेकिन इससे पहले हमको सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी,
सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। तो सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। ही सी इट के साथ डज का प्रयोग होता है। आई यू बी डू, आई यू बी दे के साथ डू का प्रयोग होता है। डज सब्जेक्ट इसमें कहाँ है? ही। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? खाना। तो ईट मीन्स कहाँ होता है भैया? खाना। ईट अब कहाँ खाता है? फूड खाता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और देख लो, क्या वह प्रतिदिन, क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है? क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है? तो भैया वही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, डज ही। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? स्नान करना। अब बात मीन्स स्नान करना, BATHE बात। अब कब भाई स्नान करता है? प्रतिदिन, डेली, क्वेश्चन मार्क। डज एक वाक। क्या हम प्रतिदिन अपना काम पूरा करते हैं? क्या हम प्रतिदिन अपना काम पूरा करते हैं? तो भैया पहले सहायक क्रिया आएगी, लेकिन सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल है तो फिर टू का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट आएगा बी। मेन वर्ब है पूरा करना, तो कंप्लीट मीन्स का होता है? पूरा करना। बी टू कंप्लीट। अब क्या पूरा करता है? अपना काम। तो बी का पॉजिटिव केस का होगा? आवर वर्क डेली, आवर वर्क डेली, क्वेश्चन मार्क। और देख लेते हैं, क्या वे प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करता है, करते हैं, करते हैं? क्या वे प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करते हैं? अब भाई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगी, डू, दे। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? पूरा करना। कंप्लीट भी लिख सकते हो या फिनिश भी लिखा जा सकता है। तो डू दे कंप्लीट अपना गृह कार्य, ये ऑब्जेक्ट है, तो दे का पॉजिटिव केस कहाँ होता है? देयर। भाई ये सब आना चाहिए आपको, प्रोनाउंस वगैरह लिखवा भी चुके हैं। देयर होमवर्क डेली, क्वेश्चन मार्क। डू दे कंप्लीट देयर होमवर्क डेली? क्या वे प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करते हैं? अगला भाई देख लो, क्या मैं प्रतिदिन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? तो भैया क्या मैं प्रतिदिन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? तो भैया सब्जेक्ट आई है, आई के साथ कहे का प्रयोग होगा? डू का। डू आई। पढ़ाना कहीं मीन्स होता है टीच। इसके बाद ऑब्जेक्ट देखो, एक तो तुम्हें है, दूसरा अंग्रेजी है।
यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। जब लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट आए तो हमें प्रायोरिटी लिविंग की देना है, यानी सजीव को पहले रखना है, निर्जीव को बाद में रखना है। तो डू आई टीच यू, ये सजीव है। अब निर्जीव क्या है भैया, इंग्लिश, ये आई टीच यू इंग्लिश डेली। हाँ भाई, WH वर्ड वाले देख लो भाई, WH वर्ड ये आप लोगों को बता ही दिया गया है। यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, अब प्रश्नवाचक शब्द क्या है भैया बता दिया गया है। शब्द आए तो रोल लिखना है, रोल। यानी अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, दैट मीन्स क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितनी, कहाँ, कैसे, क्यों, ये शब्द आए तो ऐसे वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा WH वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड। तत्पश्चात अल्टीमेटली हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, HB, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। लास्ट में आप लोगों को अब एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम कह दें श्याम आज विद्यालय क्यों जाता है। श्याम आज विद्यालय क्यों जाता है। वाक्य को रीड करने के बाद हमको ये देखना है कि वाक्य के बीच में कहीं क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आया भाई, प्रश्नवाचक शब्द तो ये है। यदि आया है तो सब, इसके बाद टेंस को हम रिकॉग्नाइज कर ही लिए हैं, इंडेफिनिट है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग रखो। WH वर्ड है हमारा वाई। हेल्पिंग वर्ब आएगा। श्याम हमारा सिंगुलर है, किसी का नेमिंग वर्ड ही से इट आ जाए तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर फॉर्म में ही उसको काउंट किया जाएगा। तो सिंगुलर के, तो श्याम के लिए हम क्या लिखेंगे, डज। इसके बाद आएगा श्याम। मेन वर्ब है जाना, गो। तो स्कूल जाता है भाई, गो टू स्कूल। इसके बाद कब जाता है, आज जाता है, टुडे। तो व्हाट इज श्याम गो टू स्कूल टुडे। श्याम आज स्कूल क्यों जाता है। अगला देख लो, मैं उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ। मैं उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ। तो कहीं ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखा जाएगा, वाई। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ डू का प्रयोग होता है, आई डू। तो हो गया वाई डू आई पढ़ाना, टीच। सजीव कर्म आएगा हिम, निर्जीव कर्म है इंग्लिश। क्योंकि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हाँ भाई, और देखो, राधा अपना गृह कार्य कब
पूरा करती है। कब पूरा करती है? तो भाई बनेगा कब के लिए हम व्हेन लगाएंगे, व्हेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, राधा सिंगुलर है तो डज राधा कंप्लीट अपना गृह कार्य, हर होमवर्क। तो व्हेन डज राधा कंप्लीट हर होमवर्क, राधा अपना गृह कार्य कब पूरा करती है। और देखो भाई, किसान किसान अपना खेत कब जोतता है। तो भाई किसान अपना खेत कब जोतता है, बीच में आया है मेन आएगा। हेल्पिंग वर्ब फार्मर है, सिंगुलर है तो डज फार्मर जोतना प्लव, अपना खेत हिज फील्ड। और देख लो, माली बाग में फूल क्यों तोड़ता है। माली बाग में फूल क्यों तोड़ता है। भैया माली बाग में फूल क्यों तोड़ता है, क्यों शब्द आया है तो पहले वाई आएगा। माली सिंगुलर है, डज द गार्डिनर तोड़ना प्लग मीन्स होता है फ्लावर। कहाँ तोड़ता है, बाग में, इन गार्डन। इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, अगर इस तरह के वाक्य आ जाए तो उस ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो वही चीज़ है, यदि वाक्य के बीच में क्यों शब्द आएगा तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। समझ रहे हो ना। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, हेल्पिंग वर्ब लिख लो, वही वाला नियम। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं शब्द आए तो भाई रूल बस वही है, सिर्फ आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, नॉट नहीं सॉरी WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट बढ़ जाएगा, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। दूसरा नियम भी लिख लो, यदि वाक्य के
प्रारंभ में, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द तथा बीच में नहीं शब्द आए तो रूल लिखना भाई। रूल है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये है यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द और बीच में नहीं शब्द आए, उसके लिए रूल है। ये यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द तथा राम उसे काम क्यों नहीं देता है। राम उसे काम क्यों नहीं देता है। तो भाई देखो, इसमें एक तो क्यों शब्द है, दूसरा नहीं शब्द भी है, तो वही वाला नियम फॉलो कर लो। सबसे पहले तो हमको वाई लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, डज राम। वाक्य हमारा निगेटिव है, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव तो नॉट आ जाएगा। मेन वर्ब यह है देना, तो गिव मीन्स होता है देना। क्या नहीं देता है, काम नहीं देता है। किसे नहीं देता, उसे। गिव हिम वर्क, ये निर्देव कर्म है भाई, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देख लो, वह एक मधुर गीत, वह एक मधुर गीत क्यों नहीं सुनाती है। वह एक मधुर गीत क्यों नहीं सुनाती है। हाँ भाई, तो क्यों ये वाई डज सी नॉट, सुनाना, लिसन हियर, हियर a sweet song, a sweet song. तो why does she not hear a sweet song? यदि वाक्य प्रारंभ में भैया अगर आ जाए क्या शब्द और बीच में ना शब्द आ जाए, तो जैसे हम कहते हैं वे नहीं क्या वे आज स्कूल नहीं जाते हैं। क्या वे आज स्कूल नहीं जाते हैं, तो वे प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, दो दे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब है गो टू, स्कूल लिख देंगे, इसके बाद टुडे, तो डू दे नॉट गो टू स्कूल टुडे, क्या वे आज स्कूल नहीं जाते हैं। अगला, क्या सीता खाना नहीं पकाती है। हाँ तो भाई, क्या सीता खाना नहीं पकाती है, सीता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, डज सीता, वाक्य में नहीं, नॉट कुक, ये हो गया। समझ में आओ।